हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है और सब बढ़िया है। तो बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 पे। चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड क्लास 12। ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी आसान ही है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। पर पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ मैं। क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस मच कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम्स। हमें क्या दे रखी है, रेजिस्टेंस कितनी, 1500 ओम्स। और मैं कंसनट्रेशन भी दे रखी KCl की, जिसकी ये रेजिस्टेंस है 0.001 मोलर। देन क्या बोलता है, व्हाट द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 m KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। सिंपल, हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। सबसे पहले यही बोलता हूँ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और हमें क्या गिवन है, इसके साथ साथ हमें गिवन है कंडक्टिविटी कितनी, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और जो ये कंडक्टिविटी है वो इसी सोल्यूशन की KCl की। ठीक है। हमें इसी सोल्यूशन की KCl की जिसकी कंसेंट्रेशन है 0.001 मोलर, इसके में रेजिस्टेंस गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका बुद्धि लगेगा। बुद्धि लगेगा मतलब क्या है, आपने ये पढ़ाई होगा NCERT में अच्छे से लिखा हुआ एक नीचे कोने में कि सेल कांस्टेंट जो होता है हमारा, जो सेल कांस्टेंट होता है हमारा, वो इक्वल्स टू होता है कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंडक्टेंस। पढ़ा हो तो आपने। सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारा, सेल कांस्टेंट होता है हमारा दिस L/A। ये होता है हमारा सेल कांस्टेंट। ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये पूरा फॉर्मूला ये आपके कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले से ही निकला है। कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले से अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है। नाउ सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, कंडक्टेंस की वैल्यू हमें नहीं गिवन है इधर, ध्यान रखना। कंडक्टिविटी इनटू, मैं कंडक्टिविटी को चेंज करने वाला हूँ रेजिस्टेंस में। अब सोचोगे कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए जो कंडक्टेंस होती है वो इक्वल्स टू, मान लो प्रोपोर्शनल छोड़ो, इक्वल्स टू 1/रेजिस्टेंस। ध्यान रखना इसको, जो कंडक्टेंस होता है वो इक्वल्स टू होता है 1/रेजिस्टेंस के। तो अगर मेरा यहाँ पे कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस को मैं लिखूँगा 1/R ऐसे, राइट। तो ये और ऊपर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, वही लिख दिया मैंने डायरेक्टली। अब क्या करना है, अब सिंपल वैल्यू रखनी है आपको और कुछ नहीं करना। तो वैल्यू रखो 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। इसे करो कैलकुलेट। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.218 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज योर आंसर, सेल कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। कितनी आ गई सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी, 0.218 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज योर आंसर।